अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद उस्मान हैदर। आप देख रहे हैं लर्निंग इलेक्ट्रिक बाग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन ली है, नहीं ली है, आपकी कोई पुरानी ख़राब हो गई है, उसमें नई मशीन डालनी है आपने, तो उसके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं। वॉशिंग मशीन भी होती है, ड्रायर में भी लगाते हैं। वॉशिंग मशीन जो कपड़ों को हम धोते हैं, जिस मशीन से, उसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं, आपको पता होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा है कि घर पे, उसके खुद हम उसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं मोटर के। तो मेरे पास एक मोटर रखी हुई है, ये पुरानी मोटर है। तो पुरानी और नई कनेक्शन तो जैसे होते हैं, उसका इतना मसला इशू नहीं है। अगर आपने पुरानी खोलनी है, नई लगानी होती है, तो आपको कनेक्शन कैसे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई मोटर रखी हुई है, तो उसके वायरिंग कैसे लगाएंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे आप। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास एक मोटर रखी हुई है वॉशिंग मशीन की। ये आप देख रहे होंगे, ये मोटर है मेरे पास। ये बिल्कुल, इसके बेरिंग भी सही हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर मोटर के कनेक्शन सही है ना, तो मसला नहीं है। उसके बेरिंग ज़रूर चेक किया करें कि उसके बेरिंग शोर तो नहीं करते, वो कहीं पे रुकते तो नहीं है, जाम तो नहीं है मोटर। अगर जाम है तो उसको लगाए नहीं, पहले उसके बेरिंग डलवाएं। उसके बेरिंग सही होंगे तो मोटर भी सही वर्क करेगा, अगर बेरिंग सही नहीं होंगे तो मोटर सही वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको घुमा के देखना है कि उसके बेरिंग सही है कि नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम कनेक्शनों पे। तो जैसे हमने मोटर लगा दी है, ये समझो कि मोटर हमने वॉशिंग मशीन में लगा दिया। कनेक्शन कैसे करनी है, तो इधर से आप देख रहे होंगे तारें निकली हुई हैं। ये देखो, अंदर से आ रही हैं। ये देखें, ये अंदर से आ रही हैं तारें, ये निकल रही हैं। ये हो गई, सही है भाई। ये अंदर से निकल रही हैं तारें, ये देखें, ये अंदर से हो गई है, निकल रही हैं तारें। तीन तीन वैसे बेसिकली तारें तीन निकली हुई होती है। तीन वायर्स निकलती है वॉशिंग मशीन से। दो एक कलर की होती हैं और एक अलहदा कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल के दो होती हैं लाल कलर की, तो एक ब्लैक वाली होती है। अगर दो ब्लैक हैं, एक लाल होती है। दो सब्ज हैं तो एक लाल होती है। अगर दो लाल हैं, एक सब्ज होती है। वैसे बेसिकली ऐसे होते हैं। जब बाद में कोई मोटर हम रिवेंड करते हैं, जिस मोटर को रिवेंड करते हैं, तो वो बाद में हम कोई भी रंग की तारें निकाल लेते हैं। वैसे कंपनी से जो आती है ना, दो वायर एक रंग की होती है और एक वायर दूसरे रंग की होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि उस मैंने तीन तार हैं तो कौन से कलर की है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो लाल लगी हुई हैं, एक सब्ज लगी हुई है, सही है। दो लाल लगी हुई, सब्ज लगी हुई है, तो जो जो दो लाल एक कलर वाली होगी, ये तो मेरे पास इसमें, ये तो मैंने रिवेंड करी है मोटर। रिवेंड से मैंने ये अंदर से दो वायर निकाले। यहाँ पे देखा कि मैंने अब इसको ज्वाइंट किया हुआ है, इसको जमा किया हुआ है। एक वायर बनाई हुई है इसकी। वैसे बेसिकली एक वायर अंदर से निकलती है, मैंने इसकी वायर एक वायर बना दी। मैं थोड़ा इसको फ्लैशन टेप लगा देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। सही है भाई, ये हो गया। ये ये एक वायर होगी हमारे पास, सही है भाई। ये हो गई एक वायर। ये अब मोटर से निकल रही है, एक एक सब्ज निकल रही है, दो लाल निकल रही है। तो इसमें हमारे अब कैपेसिटर कौन सा होना है, हमने इसमें कैपेसिटर कौन सा होगा। ये मेरे पास कैपेसिटर पड़ा हुआ है। इसको कैपेसिटर लगता है 10 यूएफ का। ये आप देख रहे होंगे 10 यूएफ लिखा हुआ है, 10। ये हो गया 10 यूएफ, दिख रहा होगा आपको। 10 यूएफ फ्यूजी वाली कंपनी का है, अच्छा वाला कैपेसिटर है, हल्के वाला नहीं है, चैना वाला नहीं है। और ये दूसरा होता है अंबर का, ये भी अच्छे वाला होता है। इससे और चैना इससे हल्का भी होता है, सही है भाई। तो वैसे बेसिकली अच्छा लगाना चाहिए ताकि मोटर पे लोड होता है। जो सारा करंट जस्ट करता है वो कैपेसिटर का काम होता है। जो मोटर को चलाता है वो ये कैपेसिटर चलाता है। जो मोटर को चलाता है वो ये कैपेसिटर चलाता है, सही है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपेसिटर लेना है। कैपेसिटर को जो दो एक कलर की वायर होगी, जो दो वायरें होंगी एक कलर की, फॉर एग्जांपल लाल हैं दो, या लाल या काली हैं दो, या सब्ज दो हैं, तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, वो दो दो तारों पे हमें कैपेसिटर लगा देना है, सही है भाई। ये मैंने अब कैपेसिटर लगा दिया है। ये कैपेसिटर लगा दिया है, सही है भाई। ये अब मैंने इधर कैपेसिटर लगा दिया है, सही है भाई। ये कैपेसिटर लगा गया। एक ए वाली काली, इसको बोलते हैं हम कॉमन वायर। जो एक अलहदा निकली हुई होती है उसको बोलते हैं हम कॉमन वायर। ये हमारी कॉमन वायर है, सही है भाई, ये हमारी कॉमन वायर है। तो
ये कैपेसिटर हो गया। अब इसको लगाना कैसे, जब हमने मशीन में लगा दिया तो इसको ऊपर से कनेक्शन कैसे करना है। अगर मशीन में हमारा टाइमर लगा हुआ है, 2 वे डब्बी लगी हुई है, तो उससे जो वायरें आती है 4 वायरें होती है। बेसिकली चार होती हैं, 2 कैपेसिटर की होती हैं, एक कॉमन होती है, एक डायरेक्ट वाली सप्लाई होती है। अगर वहाँ पे 4 आ रही हैं तारें, 4 तारें आ रही हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि 4 तारें में से दो एक कलर की होगी, वो कैपेसिटर होगा, सही है भाई। और उसमें से एक लाल होगी, एक काली होगी, जो कंपनी की बेयरिंग होती है। रिपेयरेबल का नहीं बोल रहा हूँ, जो कंपनी से मशीन आती है। रिपेयरेबल का ख्याल करना है, रिपेयरेबल पे आपने नहीं लगा देनी, क्योंकि जो रिपेयरेबल होती है वो इलेक्ट्रीशियन होता है, कारीगर होता है, कोई भी कलर की तार उठा के लगा देता है, क्योंकि उसने उस टाइम बनानी होती है, रिपेयर करना होता है ना। तो आपने चेक करना है कि अगर रिपेयरेबल है तो उसको खोल के चेक करना है। पहले तो उसको आप खुद छेड़े नहीं, अगर आप लगा भी रहे हैं तो पहले चेक करना है कि उसमें सप्लाई कौन सी है, कॉमन कौन सी है, और कैपेसिटर की 2 वायर्स कौन सी है। अगर वो है कंपनी की, अगर कंपनी का है तो वो बेसिकली 4 वायर होंगी, 4 में 2 कैपेसिटर की होंगी, एक काली होगी जिसको हम सप्लाई बोलते हैं, एक कॉमन होगी लाल कलर की। ये आपने ध्यान में रखना, एक होगी लाल कलर की जो हमारे पाकिस्तान में होता है, मेड इन पाकिस्तान वाली ना, वो पाकिस्तान में जो होती है वो होती है लाल कलर की कॉमन, ब्लैक वाली सप्लाई, और 2 वायर्स कैपेसिटर की होती हैं, सही है। वीडियो को पूरा देखना, समझना पूरा, मैं आपको बहुत पते की बात बताने वाला हूँ, बहुत मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, सही है भाई। तो मैंने कैपेसिटर लगा दिया, बेसिकली हमारे पास 4 वायर आ रही हैं, वहाँ से 2 होंगी एक कलर की वायर, वो होंगी कैपेसिटर की। आपने क्या करना है, उन दोनों को, इधर पड़ी हुआ नहीं है मेरे पास, टाइमर नहीं पड़ा हुआ है, उन दोनों को बेसिकली इधर कैपेसिटर से ज्वाइन कर देना है। जो 2 वायर्स एक कलर की आ रही हैं, मैं आपको बहुत अहम बात बता रहा हूँ, जो 2 वायर्स एक कलर की आ रही हैं उनको आपने लगाना है इधर कैपेसिटर के ऊपर। उसको लगा के आपने ज्वाइन कर देना है, सुरक्षित टेप लगा देना, उसके ऊपर कोई दूसरी तार नहीं लगानी। 2 मोटर से आ रही हैं, 2 ऊपर से आ रही हैं, जो एक कलर होगा वो कैपेसिटर, उनको काम ज्वाइन करके फिर कैपेसिटर इनके साथ ज्वाइन करके इनको अलग-अलग आपने टैप कर देना, इनको बंद कर देना जॉइंट करके, इसके ऊपर कोई वायर नहीं लगानी। उसके बाद बचता क्या, एक मोटर की कॉमन बच रही है, जो मोटर से निकली हुई है कॉमन, आप देख रहे होंगे ये निकली की जो मोटर से कॉमन बच रही है, एक वायर वो कॉमन बच रही है, और ऊपर से हमारी 2 वायर्स बच रही हैं, एक लाल बच रही है, एक काली ब्लैक बच रही है, काली बच रही है हमारे पास। तो क्या करना है, जो ब्लैक वाली होगी, जो तार वायर काली होगी ब्लैक वाली होगी, उसको हमने देना है डायरेक्ट सप्लाई के साथ। जो हमारा शू वाला जो करंट होता है, तार करंट वाली होती है जो लगी हुई होती है नीचे से, उसके साथ वो ब्लैक वाली डायरेक्ट जॉइंट करके उसको टेप कर देना है, सही है भाई, समझ रहे होंगे आप। वो जो जैसे हम बोर्ड में न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल हम डायरेक्ट अर्थ देते हैं, उसका डायरेक्ट करंट देते हैं, तो वैसे ही उसका भी ऐसे ही होना है। वो जो ब्लैक वाली तार होगी उसको हमने सप्लाई के साथ, वो जो ब्लैक वाली सप्लाई हो रही होती है उसको सप्लाई मेन के साथ ज्वाइंट करके उसको हमने टैप कर देना है, बंद कर देना है। वो खाता भी खत्म हो गया, उसको छेड़ना भी नहीं है हमने। अब बचता क्या है, एक हमारे पास करंट वाली वायर बच गई, एक मोटर की कॉमन बच गई, एक ऊपर से जो लाल कलर की आ रही है कॉमन, वो हमारे पास बच रही है। मैं आपको कभी वो जो पैनल होता है वॉशिंग मशीन का ऊपर वाला, उसका भी मैं आपको पूरी वजह समझाऊंगा, बताऊंगा कि टाइमर और 2 वे डब्बी में कैसे कनेक्शन करते हैं, उसमें कैपेसिटर की कौन सी वायर निकालनी पड़ती है, सप्लाई कौन सी निकालनी पड़ती है, बल्ब के लिए कौन सी निकालनी पड़ती है, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के आपको भेजूंगा। सही है, वीडियो लंबी हो रही है, बात को मुख्तसर करते हैं। तो जो कॉमन बच रही होगी ऊपर से लाल कलर वाली ना हमारी, वो एक बची होगी, दूसरी बची होगी मोटर से कॉमन, एक बची होगी मेन तार वाली सप्लाई वाली बिजली वाली वायर बची होगी एक। इन तीनों को हमने जॉइन कर देना है, जॉइन करके हमने उसको सुलेशन टैप लगा देनी है। ये हमारा हो गया मोटर के कनेक्शन तैयार। अब दूसरी बात जो है, अगर ऊपर से आ रही है 3 वायर्स, आपने देखा कि ऊपर से आ रही है 3 वायर्स, समझ रहे होंगे आप, ऊपर से आ रही है 3 वायर्स, उसमें 2 कैपेसिटर होंगे, एक सप्लाई होगी, 2 कैपेसिटर एक सप्लाई। जो एक आ रही होगी उसको हमने ये इस मोटर के साथ जॉइन कर देना है, कॉमन कर देना है, सप्लाई उसके ऊपर लगा देनी है, उसको जॉइन कर देना है, और 2 कैपेसिटर से लगा देनी है, वो हमारा कनेक्शन। और जो सप्लाई वाली दूसरी बचेगी उसको कैपेसिटर के साथ लगा देना है हमने। शायद ये बात आपको समझ ना है, 3 वाली आपने 4 वाली ऐसे करना है, 3 वाली भी मैं आपको मुकम्मल वीडियो बना के भेजूंगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो अगर वीडियो को पूरा देखे आपको समझ, कुछ भी कोई मसला हो, कोई चीज़ समझना, आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको उसका पूरा टोटली वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, या आपको मैं मैसेज भी बता दूँ भाई ये मसला है, ये मसला है। तो इन वीडियो पूरा देखा करें भैया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखा करें। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी देखना। जज़ाकुमुल्लाह।